अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। आज की जो वीडियो है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल हमारे दोस्तों के साथ आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी कोई स्टूडेंट वीज़ा में ऐसा भी बता दें सलाउद्दीन भाई जिसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट ना हो और हमें पढ़ना भी यूरोपियन स्टैंडर्ड में है और हम पढ़ना भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही अपना प्रोग्राम करना चाहते हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो। इवन के वो मेडिकल के भी जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में अपने आप को इनरोल करवाते हैं तो आपको उन्हीं की जो रीजनल लैंग्वेज है, बिलफर्ज अगर आप जर्मनी जाते हैं तो आपको जर्मन ज़बान में ही आपका एमबीबीएस या फिर इसके अलावा आपको जो फार्मेसी है या डेंटिस्ट्री, तमाम प्रोग्राम आपको उनकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक यूरोपियन तरफ की यूनिवर्सिटी लेके आया हूँ और जिसे आप यूरोप कह भी सकते हैं। देखिए, मैं आपको कम्प्लीटली सच बताऊंगा, हर चीज़ सच बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपने जो आने वाले जो नए दोस्त हैं उन तमाम से कहेंगे कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा से मुतल्लिक या कोई भी वीज़ा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करें और साथ ही साथ शेयर कर दिया करें। इससे और दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाता है। तो चले जी, वीडियो बाकायदा शुरू करते हैं और आपको सस्पेंस खत्म करके इस कंट्री का नाम भी बता देते हैं और ट्यूशन फीस के हवाले से भी बता देते हैं। और आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, जो पाकिस्तानी है या फिर इंडियन है वो बहुत ही ज़्यादा अर्ली एज में जाने की कोशिश करते हैं विजिट वीज़ा पे और ये कंट्री उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। जी मैं टर्की की बात कर रहा हूँ। और दूसरी एक जो सबसे बड़ा मसला है टर्की में वो ये है कि वहाँ पर अब जाने के बाद जो लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ जाके किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेंगे या फिर टीआरसी अप्लाई कर देंगे किसी भी बुनियादों पर, तो बड़ी टफ हो जाता है। लेकिन एक स्टूडेंट को टीआरसी मिलना एक पीस ऑफ केक होता है, लाजमी मिलता है, उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम आपको ऐसी यूनिवर्सिटी में हर चीज़ नहीं भेज रहे हैं जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, या ऐसी यूनिवर्सिटी में नहीं भेज रहे हैं कि जहाँ पर आपको उनकी टर्किश ज़बान में बाकायदा तौर पर पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ उसकी ट्यूशन फीस ना तो बहुत ज़्यादा हाई है और ना बहुत ज़्यादा लो है। एक मॉडरेट लेवल की ट्यूशन फीस है जिसमें आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो लड़कियां अगर पढ़ने के लिए जाती हैं जिनके लिए सबसे बड़ा मसला होता है कि जी हम रहेंगी कहाँ, तो वो चाहें तो इसमें डॉमेट्री की सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। यानी कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि उसमें बाकायदा तौर पर उनका प्राइवेट हॉस्टल भी मौजूद है जिसमें वहाँ पे आपको तमाम एमिनिटीज़ मिलेंगी, जिसमें आप कपड़े धोने से लेके खाना पकाने तक तमाम एमिनिटीज़ मिलेंगी। और चाहें तो उसको आप पेड सर्विस पे भी चल सकते हैं, यानी कि आप बाकायदा तौर पर उसको सर्विसेज को परचेज भी कर सकते हैं, उसकी पेमेंट अदा कर सकते हैं। तो जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनको अपने तौर पे एक प्राइवेट डॉम या फिर अपना कोई शेयर रूम शेयर लेना होगा। और जो ट्यूशन फीस के हवाले से वो वेरी करती है कि आप किस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, जो कि ट्यूशन फीस आपकी स्टार्ट होती है $3000 पर ईयर से और जो कि एंड तक जाती है कि अगर आप कोई स्पेशलाइज प्रोग्राम करना चाहते हैं, कोई एमबीबीएस करना चाहते हैं या फिर आपका इरादा है कि आपने कुछ बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम करना है तो वो आपका $9000 पर ईयर तक जाता है। क्योंकि देखिए जैसा प्रोग्राम होगा वैसे इसकी ट्यूशन फीस होगी। अब आ जाते हैं सबसे मेन बात पे कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें रिक्वायरमेंट जस्ट है आपका जो पासपोर्ट है उसकी स्कैन पे चाहिए होगी हमें, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे, उसके भी स्कैन पेजेस हमें चाहिए होंगे। उसके बाद कोई आइट्स आपको नहीं देना, कोई टॉफल आपको नहीं देना, बस यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से आपने एक सर्टिफिकेट निकलवा के देना है जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपने जो एजुकेशन अपनी हासिल की है उसमें मोड ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश था, कि आपने जितनी भी एजुकेशन हासिल की है वो आपने इंग्लिश में हासिल की है। तो वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको दे देगा, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यहाँ पे मिल जाता है। तो ये आपने रिक्वायरमेंट मुझे फुलफिल करके देनी है। तो उसके बाद हम आपका एडमिशन भी करवाएंगे और जब आपका एडमिशन हो जाए फिर आपने ट्यूशन फीस यूनिवर्सिटी की जो फर्दर है वो डिपॉजिट करवानी है और हमारे जो चार्जेस हों वो आपने बिल्कुल एंड में जाके पे करने हैं। आपने परेशान नहीं होना, आपने कहना है जी पहले मेरा एडमिशन हो गया, हाँ जी, उसके बाद मेरा वीज़ा हो गया और वीज़ा होने के बाद भी हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद प्री डिपार्चर अरेंजमेंट्स, कि आप वहाँ जाके रहेंगे कहाँ, क्या मामला होंगे, क्या एयरपोर्ट पे कोई लेने के लिए आएगा, तो ये तमाम मामला हमने देखने हैं और इंशाल्लाह आपकी हेल्प करनी है। और साथ ही साथ आपको बेनिफिट भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान से अगर आप किसी सेकंड कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत टफ हो जाता है स्टूडेंट वीज़ा। लेकिन जब आप टर्की का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत, यानी कि आपको विद इन 15 डेज आपको इसका वीज़ा मिल जाता है। और जो सबसे मेन बेनिफिट वो ये है कि जिन स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश है कि उन्होंने यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है
या फिर यूके में जाके फर्दर पढ़ना है या फिर यूएसए में इवन वीज़ा लेना है, तो उनके लिए भी रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। हमने कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये बाकायदा तौर पे किया भी है कि उन्हें पहले टर्की में स्टूडेंट वीज़ा पे बुलवाया है और उसके बाद 6-7 महीने के बाद उनके लिए फिर आगे का रास्ता बनाया है कि उनको यूएसए फर्दर ट्रांसफ़र किया है। तो ये बहुत आसान भी हो जाता है और स्टूडेंट की कॉस्ट भी बच जाती है और उसका जो रिस्क फैक्टर होता है वो भी बच जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवालात हैं, तो मुझे लाज़मी पूछेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।